समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कर्म फलदाता एवं न्याय के देवता शनिदेव महाराज के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव देवगुरु की मीन राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई 2025 से वक्री हो गए हैं और 27 नवंबर 2025 तक इसी तृतीय भाव में वक्री रहेंगे, जो कि और इनका वक्रत्व काल लगभग 138 दिन का रहेगा। इस वक्री अवधि में शनिदेव महाराज मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सकारात्मक, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देंगे, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इसके पहले वक्री ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं और परिक्रमा करते करते उनमें से किसी भी ग्रह की स्वाभाविक गति कम हो जाती है। वह ग्रह धीमी गति से चलने लगता है तो बाकी ग्रह आगे निकल जाते हैं और वह ग्रह पीछे रह जाता है। तो पृथ्वी से देखने से ऐसे प्रतीत होता है कि वह ग्रह उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, किंतु ऐसा होता नहीं है, ग्रह आगे ही चलता रहता है। ठीक यही स्थिति शनिदेव महाराज की मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के तृतीय भाव में 13 जुलाई 2025 से हो गई है। जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बनाने लगता है तो उस ग्रह का प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य की रश्मियों से वह ग्रह मुक्त होता जाता है और पृथ्वी के करीब आकर जनमानस पर प्रभाव दिखाने लगता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसी बल को चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल का मतलब है फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। जो भी ग्रह वक्री हो जाता है उस ग्रह की फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। चूँकि मकर राशि वाले जातकों की तृतीय भाव में शनिदेव महाराज वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो अत्यंत प्रभावी हैं, फल देने में अत्यंत प्रभावी है, कई गुना तक ये फल दे सकते हैं। चूँकि मकर राशि मकर लग्न के स्वामी हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि इनकी ही राशि है, लेकिन शनिदेव महाराज की यहाँ पर एक शर्त रहती है। जो मकर राशि वाले जातक शनिदेव महाराज के बताए हुए सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं, आप निश्चित रूप से मानिए उन मकर राशि वाले जातकों पर शनिदेव महाराज की कृपा कम रहती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात अवश्य है जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो मकर राशि वाले जातक शनिदेव के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, तो वह शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। चूँकि यह वक्री अवधि पावरफुल है शनि महाराज की, और शनि महाराज इस वक्री अवधि में अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर भी कर रहे हैं और 3 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो यह शनिदेव के लिए बेहद शानदार गोचर है। शनिदेव स्वतंत्र होकर गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक, क्योंकि अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे, और फिर जहाँ देवगुरु बृहस्पति जो कि इनके समग्रह हैं और उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं और उन्हीं के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो शनिदेव महाराज पूरे वक्री काल में शुभ फल देने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन उन जातकों के लिए जो शनिदेव के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। शनिदेव महाराज मेहनती, ईमानदार और अनुशासित लोगों पर ही कृपा करते हैं। जो लोग मेहनती नहीं हैं, जो लोग ईमानदार नहीं हैं और जो लोग अनुशासन में डिसिप्लिन में चलकर कार्य नहीं करते हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा उन पर नहीं होती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो मैंने बताई है वो यही है। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 5 ग्रह ऐसे हैं जो हर साल मार्गी और वक्री होते रहते हैं, और इसी मार्गी और वक्री प्रभाव की वजह से जातकों पर शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति कराते रहते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आप सभी तक समस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे मकर राशि वाले जातक शनिदेव के इस वक्री प्रभाव को भलीभांति समझ सकें और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को कर लाभ प्राप्त कर सकें। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। और वक्री हैं तो अपने से एक घर पहले का फल देंगे, यानी धन भाव का फल देंगे, द्वितीय भाव का फल देंगे। तो द्वितीय भाव, धन भाव, जो कि वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव महाराज जो भी फल नहीं कर पाए थे, जो भी कार्य अधूरे उनके रह गए थे, इस वक्री अवधि में वो कार्य पूर्ण करेंगे। तो कुछ फल 3rd हाउस के भी देंगे और कुछ फल द्वितीय भाव, 2nd हाउस के भी देंगे। क्योंकि 2nd हाउस के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं और यह शनिदेव महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि। अतः शनिदेव महाराज यहाँ पर शुभ फल ही देंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर तक अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तराभाद्र से गोचर कर रहे हैं। तीसरी दृष्टि 5म भाव पर है, ये संतान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, वृषभ राशि है। शुक्रदेव शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं और शुक्रदेव पंचमेश हैं। मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए राजयोग कारक है और शनिदेव महाराज की दृष्टि है, तो संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, जिनकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी वो पूर्ण होंगी और राजनीतिक कार्यों से लाभ होगा। शनिदेव महाराज की 7म दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जो शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। और मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए बुधदेव भाग्येश हैं और शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। और शनिदेव महाराज की 7म दृष्टि ही बुधदेव के घर पर है और ये बुध की उच्च राशि पर है। कहने का मतलब भाग्य का सहारा, भाग्य से सपोर्ट का मिलना, मकर राशि वाले जातकों का भाग्य शनिदेव महाराज चमकाएंगे, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, जिससे आपके कैरियर में उन्नति होगी, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं और तृतीय दृष्टि लक्ष्मी भाव, 5म भाव पर शुक्रदेव के घर पर ही शनिदेव की है, जो दृष्टि शनिदेव महाराज की अच्छी है, लाभदायक। शनिदेव महाराज की 10म दृष्टि 12 भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर है। यह भाव घर से दूर जाने का है, विदेश यात्राओं का है, दूर दराज की यात्राओं का है, अस्पताल का है, लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट कचहरी का है, अस्पताल का भाव है। तो मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन आदि को सावधानी से चलाने की भी आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों का शनिदेव महाराज का तृतीय भाव में वक्री गोचर लगभग 138 दिन का विशेष शुभ फलदायक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मकर राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सभी को शुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। कुछ मकर राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुछ को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी मकर राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति पर। यदि शनिदेव महाराज बलवान हैं, मजबूत हैं, शुभ हैं, तुला राशि में उच्चस्थ हैं, 3, 6, 11 भाव में स्थित हैं और अंश बल में अच्छे हैं, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, लग्न के लिए अकारक नहीं है, तो निश्चित रूप से उन मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के इस वक्री काल में विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। और जिन मकर राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज कमजोर हैं, अशुभ हैं, नीचस्थ हैं, अस्त हैं, त्रक भाव में हैं, मारक हैं, तो निश्चित रूप से उन मकर राशि वाले जातकों को कंपैरेटिवली कम शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अशुभ फलों की प्राप्ति ज़्यादा होगी। अब जिन मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति कमज़ोर है और जिनकी कुंडली में कमज़ोर नहीं भी है, वह सभी लोग बताए जा रहे इन उपायों को करेंगे तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। उपाय 2 तरीके के हैं, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको कार्य करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ईमानदारी से कार्य करना है।
अनैतिक कार्यों से बचना है। आपकी प्रवृत्ति सात्विक होना चाहिए, सात्विक विचारधारा होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए और बड़े बुजुर्ग, गरीब, विकलांग, मजदूर, वृद्ध महिलाओं आदि की सेवा, आप लोगों को इन लोगों की सेवा किसी न किसी रूप में करना है। और ज्योतिषी उपाय में चूंकि शनिदेव महाराज के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर जी हैं, तो शंकर जी की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। यदि आप यह सब उपाय करते रहेंगे तो समस्त मकर राशि वाले जातक शनिदेव के इस वक्री प्रभाव से, इस वक्री अवधि में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति करते रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।